नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आयोग के पदेन सदस्य के रूप में शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए झुंझुनू जिले के 2 जवानों का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। प्रदेश भर में आज मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को अकीदत के साथ किया जा रहा है याद। शाम को निकाले जाएंगे ताजिए। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों से गुलजार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आयोग में पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, एचडी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, डॉ वीरेंद्र कुमार, के राम मनोहर नायडू, जुएल ओराव, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान और राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष और सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉ वीके पॉल और आनंद विरमानी आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 इस महीने की 23 तारीख को पेश किया जाएगा। बजट के दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी भाषा में केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप पर संसद में बजट भाषण समाप्त होने के बाद उपलब्ध होंगे। इससे पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में बजट के अंतिम चरण की प्रक्रिया परंपरागत हलवा सेरेमनी के साथ शुरू की। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मेमोरी की जांच और सत्यापन के लिए अनेक विकल्पों वाली मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसमें उम्मीदवार किसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र से ईवीएम की जांच करवाने की मांग कर सकता है। उम्मीदवार की ओर से मतदान केंद्र में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट से ईवीएम इकाइयों का मिश्रण और मिलान की मांग भी की जा सकती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने चांदीपुरा वायरस आउटब्रेक के बारे में जानकारी दी है। गुजरात में हिम्मतनगर के अस्पताल में भर्ती उदयपुर जिले के खेरवाड़ा ब्लॉक के बच्चे की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि गुजरात में इस चांदीपुरा वायरस के पाए जाने की सूचना मिलने के बाद 11 जुलाई से उदयपुर जिले से लगती गुजरात बॉर्डर और भर्ती रोगी से संबंधित क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए झुंझुनू जिले के 2 जवानों की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील के सिपाही अजय सिंह और डुमोली कला की खुबाडाणी के विजेंद्र सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल होंगे। इस खबर से क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है। गौरतलब है कि मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी सहित 5 सैन्यकर्मी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल जयपुर मिलिट्री स्टेशन से राष्ट्रीय राइडर्स आरआर मोटरसाइकिल रैली शुरू हुई। मेजर जनरल आरएस गोदारा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा का उद्देश्य करगिल युद्ध के नायकों का सम्मान करना और भारतीय सेना के वीर सैनिकों के बलिदान तथा वीरता के लिए देशवासियों की कृतज्ञता व्यक्त करना है। रैली में राइडर्स के 14 समूह भाग ले रहे हैं। ये रैली 16 दिन में करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश भर में आज मुहर्रम के मौके पर पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को अकीदत के साथ याद किया जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला की लड़ाई में सत्य और न्याय के लिए कुर्बानी दी थी। मुहर्रम पर आज विभिन्न धार्मिक आयोजन और मजलिसें लगाई जाएंगी तथा शाम को ताजिए निकाले जाएंगे। इसके बाद इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। राजधानी जयपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरएसी की 6 कंपनियां लगाई गई हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इससे पहले कल ताजियों को इमाम बाड़ों से बाहर लाकर जियारत के लिए रखा गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए साहस के साथ न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी से शांति और समरसता के मार्ग पर चलकर आदर्श स्थापित करने पर जोर दिया। आज देवशयनी एकादशी है। आज से मांगलिक कार्य और विवाह 4 महीने तक बंद रहेंगे। आज से ही चातुर्मास भी शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ जैन संतों का वर्षावास भी आरंभ हो रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। पाली के रत्नेश्वर महादेव मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिले के सोजत सिटी में फूल नारायण आश्रम में रुद्राभिषेक का आयोजन रखा गया है। भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों मानसून सीजन के दौरान ब्रीडिंग के लिए प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हुई अच्छी बरसात के कारण उद्यान के जलाशय भरे होने के बावजूद इन पक्षियों को अनुकूल वातावरण मिल रहा है। मानसून के प्रथम चरण में भरतपुर में हुई जोरदार बरसात से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सभी ब्लॉक में पानी आ गया है, जिससे सभी ब्लॉक लबालब हो गए हैं, जो मानसून में प्रजनन करने वाले पक्षियों के लिए अनुकूल बताए गए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों 150 से अधिक ओपन बिल स्टॉर्क आ गए हैं और पक्षियों का कलरव उद्यान में गुंजायमान हो रहा है। इसके अलावा आइबिस, कॉर्मोरेंट, स्नेक बर्ड, स्पून बिल, ग्रे हेरोन, पर्पल हेरोन, पेंटेंट स्टॉर्क, कैटल, ईग्रेट, इंडियन सैग आदि प्रजाति के हजारों पक्षी इन दिनों नेस्टिंग में लगे हुए हैं। पक्षियों को उद्यान की झीलों से पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में कई स्थानों पर मानसून की बारिश का दौर जारी है। डूंगरपुर में रात भर रुक रुक कर बरसात होती रही। आज भी वहां बादल छाए हुए हैं। बाड़मेर में देर रात से शुरू हुआ वर्षा का दौर सुबह तक चला। वहां मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बालोतारा में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। मौसम विभाग ने आज बाड़मेर, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, अजमेर और बांसवाड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कल एक वाहन से 800 किलो नकली पनीर जब्त कर नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि ये पनीर हरियाणा से राजस्थान लाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि विराटनगर के पुलिस उपाधीक्षक और भाबरू थाना से सूचना मिलने पर इस वाहन को जब्त कर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आयोग के पदेन सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए झुंझुनू जिले के 2 जवानों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदेश भर में आज मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को अकीदत के साथ याद किया जा रहा है। शाम को ताजिए निकाले जाएंगे। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों का आने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।